हर चीज़ का अपना एक केंद्र होता है। जो भी चीज़ें संचालित हो रही हैं, जो भी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं इस दुनिया में, चाहे वो नेचर हो या इंसान की बनाई हुई कोई चीज़, तो उसका कोई ना कोई सोर्स होता है, उसका ऐसा कोई ना कोई पॉइंट होता है जहाँ से वो चीज़ चल रही होती है, जहाँ से वो चीज़ ऑपरेट हो रही होती है। ठीक है, चाहे हम इंसान की छोटी छोटी एक्टिविटी से लेकर और जो है रॉकेट साइंस तक ले लें, हर चीज़ कहीं ना कहीं से ऑपरेट हो रही है। हर चीज़ का एक ना एक जो केंद्र होता है। तो जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो हमें दुनियादारी में दिखाई देती हैं, ठीक है, उसको तो हम जो है विज्ञान की एक नज़रिए से जो समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ऑपरेट हो रही है, लेकिन हम अपने अंदर जो है कई बार झांकना भूल जाते हैं। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम अपने आसपास की हर चीज़ को जिस केंद्र से संचालित कर रहे हैं, उसके पीछे की जो चीज़ है, यानी कि हमारा जीवन, हमारी लाइफ, उसका केंद्र क्या है। सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ लाइफ, व्हाट इज द सेंटर ऑफ योर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी। तुम्हारे जीवन का केंद्र क्या है, तुम्हारे जीवन में जो भी संचालित हो रहा है, जो भी ऑपरेट हो रहा है, तुम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो वो कहाँ से संचालित हो रहा है, उसके पीछे का जो केंद्र क्या है। कई बार हम केंद्र ऐसी जो चीज़ों को बना लेते हैं, कई बार हम हर चीज़ किसी ऐसी चीज़ को पाने के लिए करने लगते हैं जिससे हमें वो कुछ मिलने वाला नहीं होता जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ता है कि लाइफ में हमारा जो केंद्र है, हमारा जीवन जिस केंद्र से संचालित हो रहा है, हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। हम ये कैसे समझें कि हम अपने जीवन में किस चीज़ को केंद्र मानकर बैठे हैं, हमारे जीवन जो है कौन सी चीज़ से संचालित हो रहा है। तो हमें इस बात पर जो ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम किस लिए कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं उसको हम किस बात से कनेक्ट करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, आप मैक्सिमम चीज़ों को, आप अगर गौर से देखेंगे तो आप अपनी मैक्सिमम जो है चीज़ों को किसी एक दो चीज़ों से कनेक्ट कर रहे होते हैं, लगभग हर चीज़ को। ठीक है, तो आपकी वो जो एक दो चीज़ें होती हैं जिससे आप बाकी की सारी जो चीज़ें कनेक्ट कर रहे होते हो वो आपका केंद्र होता है। अब इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि यदि आपने किसी दुनियादारी की जो है किसी संसारिक जो है चीज़ों को, किसी भौतिक चीज़ को, ठीक है, किसी जो है एक मॉर्टल ऑब्जेक्ट को अगर आपने केंद्र बना रखा है, तो उसमें दिक्कत ये आएगी कि जब तक वो मॉर्टल ऑब्जेक्ट है तब तक आप को एक दिशा मिलती रहेगी, लेकिन जैसे ही वो मॉर्टल ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल तो खत्म होना ही है। अगर आपने दुनियादारी के हिसाब से किसी चीज़ को अपना केंद्र बना रखा है, अपनी लाइफ का केंद्र एक बना रखा है, तो आज तो कल तो खत्म होगा, और जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर आप जो एक दिशाहीन हो जाएंगे, है ना। अच्छा, तो आप ये समझें कि आपने अपने जीवन का केंद्र क्या बना रखा है। किसी के जीवन का केंद्र उसके परिवार हो सकते हैं, किसी के लिए जो है पढ़ाई हो सकती है, किसी के लिए नाम शोहरत हो सकता है, किसी के लिए नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी के लिए उसकी बीवी बच्चे हो सकते हैं, किसी के लिए जो है दोस्ती हो सकती है, किसी के लिए उसकी नौकरी हो सकती है। लेकिन हम ये समझें कि ये सारी चीज़ें तो हमें जो है बाहर से मिली है, ये सारी चीज़ें हमें जो पैदा होने के बाद हमारे समाज ने दी है। माता पिता का रिश्ता भी जो है हमें तभी पता चलता है जब हम इस दुनिया में आते हैं। इसके अलावा गुरु भी हमें इस दुनिया में आके मिलता है, दोस्त भी हमें इस दुनिया में आके मिलते हैं, नाते रिश्तेदारी भी हमें इस दुनिया में आके मिलती है, शिक्षा भी हमें इस दुनिया में आके मिलती है, बॉस भी हमें जो है इस दुनिया में आके मिलता है। हम जिन लोगों से अपने मतलब के लिए जो है जान पहचान जो बनाते हैं वो भी हमें इस दुनिया में मिलते हैं। तो सब कुछ तो हमें आके इस दुनिया में मिल रहा है, और जो कुछ भी हमें इस दुनिया से मिलता है वो छीना भी जा सकता है। यानी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी का केंद्र एक ऐसी चीज़ को बना लेते हैं जो इस दुनिया में जो संचालित हो रही है, इस दुनिया से संबंधित किसी चीज़ से संचालित हो रही है, तो आज नहीं तो वो तो खत्म हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल तो उसका विनाश होना ही होना है। तो अगर हम ऐसी किसी चीज़ को अपने जीवन का अगर केंद्र बना लेते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि आज हम हमेशा एक डर में जीते हैं, हम हमेशा एक टेंशन में जीते हैं, हम हमेशा एक चिंता में जीते हैं कि अगर ये खत्म हो गया तो क्या होगा। हर इफेक्ट के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक है, तो हर वो चीज़ आपके जीवन में जिसके पीछे कोई ना कोई कारण है, जिस दिन वो कारण खत्म उसका असर खत्म। तो हम क्यों ना अपने जीवन में अपने जीवन का केंद्र एक ऐसी चीज़ को बनाए जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, जिसे हम कालांतर कहते हैं, और जो हमारे शरीर के अंदर भी हमारे जीवन में जीवन बनकर जो है बह रही है, जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसे हम प्राण कहते हैं। जिस दिन हम अपने लाइफ में अपने जीवन का केंद्र उस चेतना को बना लेते हैं, उस दिन हम अपने आसपास की चीज़ों के कारण हमारे अंदर जो डर बैठा हुआ है, हम उस डर को काफ़ी हद तक खत्म कर सकेंगे। देखो, जब तक जीवन है तब तक मन है, और जब तक मन है तब तक हम डर को पूरी तरीके से जो है खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई बुद्ध नहीं हो पाता है, ठीक है, हर कोई जो है जैन महावीर नहीं हो पाता है। तो हम अगर उस लेवल तक नहीं भी जा सकते हैं तो कम से कम जितना हो सके उस डर को खत्म तो कर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो होगा कैसे? वो होगा अपने जीवन का केंद्र बदलकर।
अपने जीवन का केंद्र जो है एक्सटर्नल तौर पर जितनी भी चीज़ें हैं उसको मत रखिएगा। अपने जीवन का केंद्र रखिएगा सिर्फ अपनी चेतना को जो अपने अंदर बह रही है। जब आप माँ के पेट में आपका शरीर बन रहा था, उस माँ के पेट में आपके शरीर को बनते हुए उसमें जो एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिसे हम प्राण कहते हैं, जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसके कारण आपका शरीर चल रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हैं, जिसके कारण आप सुन रहे हैं, जिसके कारण आप बोल रहे हैं, जिसके कारण आपकी पांचों इंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो है महसूस कर रही हैं, एक्सपीरियंस ले रही हैं। तो कहते हैं ना कि हु इज डूअर, करता कौन है, ठीक है, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसी को केंद्र में रखो। जिसको एक्सपीरियंस कर रहा है उसको कभी केंद्र में मत रखो। इस दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको केंद्र में मत रखो, क्योंकि वो आज नहीं तो कल तो खत्म हो ही जाना है। जो एक्सपीरियंसर है, जो अपने अंदर का जो करता है, ठीक है, जो मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चेतना की बात कर रहा हूँ। तो उस चेतना को मुक्त करने के लिए उस चेतना को अपने जीवन का केंद्र बनाओ और उसके चारों तरफ परिधि पर बाकी सारी जो चीजें रखो। केंद्र पर परिधि, जो केंद्र पर चेतना रहेगी उसके चारों तरफ फिर परिधि पर आपके माँ बाप रहेंगे, आपके बीवी बच्चे रहेंगे, आपका गुरु रहेगा, आपके जो है बॉस रहेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, आपके नाते रिश्तेदार रहेंगे, आपके पड़ोसी रहेंगे, आपने जिन लोगों से भी जो है जान पहचान बना रखी है वो रहेंगे। बाकी सारी चीजें परिधि पर रहेंगी। आपके अंदर की जो चेतना है वो आपके केंद्र पर रहेगी। और ध्यान रखिएगा कि केंद्र हमेशा शून्य होना चाहिए। अगर केंद्र में कुछ भी भरा हुआ रहेगा तो फिर आप परिधि पर जितनी भी चीजें आपने इकट्ठा कर रखी हैं उन सब से तादाद में नहीं बना पाएंगे, उन सब के बीच में बैलेंस नहीं बना पाएंगे। और आपको परिधि पर नहीं रहना है, आपको केंद्र पर रहना है, आपको केंद्र पर ध्यान देना है। आप केंद्र पर रहेंगे, आप चेतना में रहेंगे। चेतना से उठकर आपको अगर घर वालों के साथ कोई काम करना है तो आप केंद्र से उठे, आप चेतना से उठे, घर वालों के साथ कुछ काम किया, वापस अपनी चेतना पर आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है दोस्तों के साथ कुछ काम करने गए, आप सेंटर से उठे, आप चेतना से उठे, ठीक है, आप चेतना के साथ उठे दरअसल। क्योंकि परिधि भी क्या है, परिधि केंद्र का विस्तारित रूप है। तो जब केंद्र विस्तारित होता है तो उसकी परिधि भी विस्तारित होती है, ठीक है। तो केंद्र के विस्तारित होने से परिधि बनती है, चेतना के विस्तारित होने से संसार बनता है। तो आपको केंद्र पर चेतना स्वरूप में रहना है, चेतना बनकर रहना है। और आप परिधि पर जितनी भी जो चीजें हैं आपको वो काम करना है, उनके साथ काम करना है, वापस अपने सेंटर पे आ जाना है। और सेंटर हमेशा शून्य में रहेगा, सेंटर हमेशा खाली रहेगा, सेंटर पे सिर्फ चेतना रहेगी। और चेतना अपने आप में कुछ ना होकर भी बहुत कुछ होती है। तो आप इस बात को जो है ध्यान रखिएगा कि जीवन में केंद्र आपने किसको बना रखा है। क्या किसी ऐसी चीज को बना रखा है जो कभी पैदा हुई थी और कभी खत्म हो जाएगी, या कभी आपने अपने जीवन का केंद्र एक ऐसी चीज को बना रखा है जो ना कभी पैदा हुई थी ना कभी खत्म होगी, जो कालांतर में थी, है और हमेशा रहेगी, जिसे हम चेतना कहते हैं।